जो मोदी जी को अपना बाप समझ रखे हैं वो अंधभक्त हैं, जो हर बात पे चीर देंगे, हर बात पे मारेंगे। अगर मोदी के खिलाफ बोले तो अरे भैया काहे मारोगे? हम मोदी के खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं। अगर हम सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं, हमें संविधान ने अधिकार दिया है। मोदी जी ने खुद कहा है कि लोकतंत्र बचाना है तो सरकार से सवाल पूछो। अंधभक्तों के समझ में आता ही नहीं है बात। अंधभक्त की क्या परिभाषा है? पहले तो भैया आपको अनपढ़ होना चाहिए, गंवार होना चाहिए, 4-6 मुकदमे होने चाहिए, बलात्कारी होना चाहिए, चोर डकैत होना चाहिए। मतलब अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल नहीं चल रहा महाराज, ये जहर काल चल रहा है। जनता को एक मोदी नामक वायरस हो गया है कि जिनको ये वायरस हो जाता है ना, उनको महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती, भूखमरी नहीं दिखती, आए दिन महिलाएं नोची जा रही हैं वो नहीं दिखता। कुछ भी कोई कर दे, रामदेव ने जो बयान दे दिया अंधभक्तों को दिखेगा नहीं। जिसको मोदी नामक वायरस हो गया है ना, दिखेगा कुछ नहीं। वायरस, एक बिल्ली ने चूहे को मुंह में अपने दबा लिया और जब वो सीढ़ी पे चढ़ रही थी ना तो चूहा बोल रहा देखो विकास हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से इस देश में विकास हो रहा है। महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ रही है, शिक्षा के मामले में देश नहीं बढ़ रहा, लेकिन अंधभक्ति के मामले में देश को चैंपियन वर्ड मिलना चाहिए, विश्व कप मिलना चाहिए। जितने भी बड़े पद होते हैं ना, सबसे बड़ा पद अभी तो न्यूज आया 80 करोड़ जब यहाँ पे राशन की कतार में लगे हैं तो 7 लाख कट कर टैक्स माफ हो जाएगा। घंटा टैक्स देंगे जब हमारे पास रोज कमाई नहीं होगी। जब कमाई होगी तभी तो टैक्स देंगे। यहाँ पे 8.7% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। जब इनकम नहीं होगी तो घंटा टैक्स देंगे। किस बात का टैक्स? अच्छा क्या जी, मोदी जी की मजबूरी है। मोदी जी सरकार नहीं चला रहे, सरकार 2 लोग चला रहे हैं, एक तो संघी एक तो उद्योगपति। अंधभक्तों की तो 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। मोदी सरकार ये बात करेगी? हम नहीं करते भैया। मोदी सरकार इस पे भी सदन में चर्चा करेगी। अंबानी अडानी पे नहीं करती, लेकिन इस बात पे जरूर चर्चा करेगी। ये चाय पे चर्चा कर लेंगे, परीक्षा पे चर्चा कर लेंगे, मन की बात कर लेंगे, लेकिन सदन पे अडानी के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। अभी मोदी जी ने जल्द में ही क्या बोला, इस्लाम का मतलब होता है अमन, प्यार, भाईचारा, शांति। और ये रामदेव ढोंगी अपराधी जिसने अभी महिलाओं का भी अपमान जल्द में ही किया था। अरे आप तो बिना कपड़ों के अच्छी लगती है। अरे तू खुद नंगा हो जा भाई, जब तू दूसरों को बिना कपड़े को देखते। अरे काहे आपके घर में बहन बेटी नहीं है क्या? नहीं है। अगर कोई बोलता भी अडानी के खिलाफ तो भैया अच्छा अडानी के खिलाफ बोलोगे? भैया माइक हटाओ, चलो हटाओ, बंद करो। ऐसा करते हैं लोग। ये साजिशें जो रच रहे वो एक दिन झुक जाएंगे। साहस की इस तलवार से जालिम का सिर कट जाएगा। क्या कहना चाहिएगा? मोहन भागवत जी जो है बयान दिए हैं कि जो लोगों को जाति व्यवस्था में बांटने का काम पंडित किया अपने स्वार्थ के लिए। आजकल आप पत्रकार महोदय देख रहे होंगे कि बाबाओं का दौर चल रहा है। अब चाहे उस बाबा को ले लो जो स्टेज पे नंगा करने की बात कर रहा हो, या उस बाबा को ले लो जो मोदी को थप्पड़ मारने की बात कर रहा हो, या उस बाबा को ले लो जिन्होंने कह दिया हो कि जातियां पंडितों ने बनाई है। बाबाओं का दौर चल रहा है। रामदेव ने मेरा प्रधानमंत्री मैंने वोट दिया था और उसको थप्पड़ मारने का काम किया। अभी मोदी जी ने जल्द में ही क्या बोला, इस्लाम का मतलब होता है अमन, प्यार, भाईचारा, शांति। और ये रामदेव ढोंगी अपराधी जिसने अभी महिलाओं का भी अपमान जल्द में ही किया था। अरे आप तो बिना कपड़ों के अच्छी लगती है। अरे तू खुद नंगा हो जा भाई, जब तू दूसरों को बिना कपड़े को देखते। अरे काहे आपके घर में बहन बेटी नहीं है क्या? रामदेव को भी तो किसी ने जन्म दिया होगा। ये लाला रामदेव हैं। ये पहले योगी थे, फिर ढोंगी हुए, फिर भोगी हुए, और अब इसको तो लोग योग गुरु मानते हैं, अपना गुरु। लोगों को जो है देसी दवा दिया कि बहुत सारी चीज दिए जो स्वदेशी इन्होंने पढ़ा। वही तो कह रहे हैं सर, वही तो हम क्या कह रहे हैं कि पहले ये योगी थे, फिर भोगी हुए, फिर ढोंगी हुए, और अब रामदेव लाला रामदेव हो गए हैं। इन्होंने ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो इन्होंने बनाया ना हो। सुई से लेके और अंडरवियर तक सब बना दी पतंजलि के, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। हमसे कहते स्वदेशी बनो, और काहे बने भैया तुम्हारे कहने पे? अच्छा काहे तुम्हारे कहने पे हम बनेंगे? जब मोदी जी हमारे कहते हैं, मोदी जी का कहना मानते हैं। अच्छा, और वो इस तरह का बयान क्यों दिए? क्या इसके पीछे क्या राजनीति हो? राजनीति अंबानी अडानी का जो अभी मुद्दा चल रहा है उसको भटकाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा कहलवाया होगा। मतलब मोदी जी एक तरफ अमन चैन की बात करते हैं, दूसरे तरफ लोगों से कहलवाते हैं कि तुम भड़काओ लोगों। मैं क्या करूं, अपने मित्र को बचाने के लिए किसी भी चरित्र पर जा सकते हैं। ये मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी करवा सकता है भैया। अडानी अंबानी मोदी जी के मित्र हैं, मित्र हैं और उनका चरित्र हैं। अगर मोदी जी चाह लें तो सदन में चर्चा हो, लेकिन चर्चा नहीं होगी। सदन में अगर चर्चा होगी तो भैया खर्चा लगेगा। खर्चा कौन देता है? अंबानी और अडानी देता है, तो चर्चा होगी नहीं। ये चाय पे चर्चा कर लेंगे, परीक्षा पे चर्चा कर लेंगे, मन की बात कर लेंगे, लेकिन सदन पे अडानी के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा। कोई पत्रकार बोलने को तैयार नहीं है। अगर कोई बोलता भी अडानी के खिलाफ तो भैया अच्छा अडानी के खिलाफ बोलोगे? भैया माइक हटाओ, चलो हटाओ, बंद करो। ऐसा करते हैं लोग। ऐसे देश चलेगा? संविधान से देश चलेगा? संविधान में भैया क्या लिखा है कि जो देश का उद्योगपति हो उसके खिलाफ कभी चर्चा ना हो, जो अपराधी हो, ढोंगी हो, मवालिया हो, मवेशिया हो, उसके खिलाफ कभी
बात ना हो। अच्छा, आपका एक मैंने वीडियो देखा, वहाँ पे आपको जो है लगातार कुछ लोगों के द्वारा घेरा गया, क्यों, क्या हो सकता है इसके पीछे से? वो दंगाई लोग हैं, दंगाई लोग घेरते हैं, आज दिन ये घेरने का काम करते हैं, और चार नफरती चिंटू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये साजिशें जो रच रहे वो एक दिन झुक जाएंगे, साहस की इस तलवार से जालिम का सिर कट जाएगा। आपका जो ये भगवा है, बोला गया इसको भी उतार लो, इसको पहन के इस तरह से तुम सवाल नहीं कर सकते हो उतारा मोदी से। क्या, 2 करोड़ जी। के पत्रकारों ने छीन भी लिया वहां से। भाई स्वाभिमान से समझौता नहीं है, जो हमारा विरोध करेगा उसका विरोध आजीवन होगा, वो मोदी जी हो या राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो या कोई भी हो। तो क्या लगता है, सवाल पूछने से लोगों को रोका जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगने वाला है। हाँ। अभी मोदी जी मैनिफेस्टो में 24 वाले में लिख देंगे, जो मोदी के खिलाफ सवाल पूछेगा, अंधभक्तों के कहने पे, मोदी जी नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन अंधभक्तों की गुजारिश से ये बात उनको ये करनी। अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त का क्या परिभाषा है? अंधभक्त की क्या परिभाषा है? पहले तो भैया आपको अनपढ़ होना चाहिए, गंवार होना चाहिए, 4-6 मुकदमे होने चाहिए, बलात्कारी होना चाहिए, चोर डकैत होना चाहिए। मतलब जो मोदी जी को वोट देते हैं, मोदी जी के नहीं, साथ मोदी- खड़े हैं, नहीं। वो अंधभक्त हैं, वो इस तरह का काम- बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसको कर रहे हैं अंधभक्त? जो मोदी जी को अपना बाप समझ रखे हैं वो अंधभक्त हैं, जो हर बात पे चीर देंगे, हर बात पे मारेंगे अगर मोदी के खिलाफ बोलो तो। अरे भैया काहे मारोगे? हम मोदी के खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं। अगर हम सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं, हमें संविधान ने अधिकार दिया है। मोदी जी ने खुद कहा है कि लोकतंत्र बचाना है तो सरकार से सवाल पूछो। अंधभक्तों के समझ में आता ही नहीं है बात। तो इस तरह से संबित पात्रा ने भी कहा था मोदी जी पूरा देश का बाप है, तो उस तरह से संबित पात्रा भी अंधभक्त हो गए ना? सवित पात्रा, गोबर पात्रा बिल्कुल है वो, बिल्कुल है वो। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, सवित पात्रा के बाप होंगे वो, उनके जो देवेंद्र फनगड़िया की पत्नी है उनके बाप होंगे। हमारे भैया कोई नहीं है मोदी जी। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, बाप होंगे भैया आपके। पत्रकार महोदय आप भी मानते हो उनको कुछ? नहीं, हम तो प्रधानमंत्री बस ये ठीक है, आप समझदार लगते हो। नहीं समझदार। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा इस तरह से जो नफरती बयान, एक तरफ अमन चैन की बात करते हैं, एक तरफ नफरती बयान देते हैं बाबा लोग, क्या कहेंगे वैसे बाबा? तो वही तो कह रहे हैं कि मोदी जी या सरकार, मौजूदा सरकार ऐसा बयान दिलवाती है जानबूझ के। मोदी जी जान के दिलवा, बिल्कुल बिल्कुल। मोदी इससे क्या फायदा सरकार को? सरकार को मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान की हिंदू हमारे साथ है। मोदी जी ने कह दिया, अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। मुसलमान भाई संभल गए, क्योंकि मुसलमान में मैं मानता हूँ कि भाई कुछ लोग हैं जो कुछ ना समझे, उनको लड्डू दिखा दो ना तो बहुत मोहित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मोदी जी ने लड्डू पकड़ा दिया, मोहित हो गए। अच्छा मोदी जी तो यार इस्लाम की बात करते हैं। कुछ लोग फर्जी कहते हैं हिंदू मुसलमान। अरे भैया आपको अगर नहीं विश्वास हो तो 5 बजे से रात 11 बजे तक देख लो, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान ही होता रहता है चैनलों पे। तो कौन क्यों करवाते हैं ये? क्यों करवाते हैं? वोट बैंक की राजनीति है। यहाँ पे हिंदू कितने हैं? 20% तो मुसलमान हैं, 80% हिंदू। अब ऐसे बयान दिलवा दिया ना, अब लोगों को पता चलो अच्छा हिंदुओं को सही है यार, हिंदू ही तो ठीक है। अब मोदी जी का वोट चला गया उधर, लेकिन ये मोदी जी की भूल है। रामदेव को अगर सजा भी दे दें तो मैं मानूंगा मोदी क्यों जी से। कार्रवाई क्यों नहीं होती है ऐसे बाबाओं पे? आप परमहंस जो है आए दिन जो है लोगों को काटने की बात करते हैं, जलाना की। कहता है जीव काट के लाओ, गर्दन काट के लाओ, 21 लाख का इनाम दूंगा। अरे महाराज तुम उद्योगपति हो, मोदी जी से रिश्तेदारी है। अरे इतना पैसा कहाँ आया? पैसे के खिलाफ ईडी और सीबीआई मोदी जी बैठे हैं। अभी संजय सिंह जी होते या राहुल गांधी होते, केजरीवाल होते, मनीष सिसोदिया होते, उनके खिलाफ ईडी बैठ जाती। इतना पैसा कहाँ से आया? अरे महाराज तुम साधु संत हो, लड्डू के अलावा और 10 रुपए के अलावा मंदिर में कुछ नहीं चढ़ता ज्यादा। 21 लाख रुपया कहाँ से आया? आप भी भगवा पहने हुए, वो भी भगवा वस्त्र धारण करते हैं, अपने आप को सनातनी बोलते हैं, सनातनी कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम भगवाधारी है, बाबा हैं, फिर इस तरह का बयान देते हैं और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। नहीं होगी, नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिसने भगवा बनाया, ये भैया ये केसरिया है मेरा। भगवा तो ये इन्होंने बना दिया आरएसएस वालों ने। अब जो चाहेंगे वही गाएंगे। जिसने तो सनातन धर्म का कलर कौन है, भगवा या केसरिया? केसरिया जो शुरू से चला आ रहा है भैया। केसरिया। एक चीज बताओ, भगवान श्री राम के रथ में जो ध्वज लहराता था भगवा होता था, केसरिया होता था। इसका तो नाम बदल दिया है। जैसे योगी जी ने अपना नाम बदल लिया, अजय विष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए, ठीक उसी प्रकार ये लोग बदलने का काम करते हैं। अमृत गार्डन रख दिया मुगल गार्डन का नाम। अमृत काल चल रहा है, अमृत काल नहीं चल रहा महाराज, ये जहर काल चल रहा है। अच्छा, क्यों नाम क्यों बदला जाता है? नाम क्यों बदला जाता है? ये दिखाते इसके पीछे क्या रहा है? ये दिखाते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उनका हम नाम नहीं लेंगे, वो फोन करके बार बार कहते हैं अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, वो योगी जी, तो मुगल को हम गूगल पे भी नहीं खोज पाएंगे। हमने कहा क्या बोलते हो? कह रहे गूगल पे नहीं मिलेंगे मुगल। हमने कहा काहे? कह रहे वो योगी है। मैंने कहा वो योगी नहीं, वो दूसरा चीज है।
तो जनता जो है क्यों नहीं समझ रही इस बात को? लोग जो है, ये वर्तमान सरकार एक तरफ जो है राजनीति करती है, नफरत फैलाती है, जनता के बीच नफरत जो है भड़काती है, जनता क्यों नहीं समझ रही? जनता, मैं क्या कह रहा हूँ कि जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। जनता को एक मोदी नामक वायरस हो गया है कि जिनको ये वायरस हो जाता है ना, उनको महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती, भूखमरी नहीं दिखती, आए दिन महिलाएं नोची जा रही हैं वो नहीं दिखता, कुछ भी कोई कर दे। रामदेव ने जो बयान दे दिया, अंधभक्तों को दिखेगा ही नहीं। जिसको मोदी नामक वायरस हो गया है ना, दिखेगा कुछ नहीं। वायरस का कोई इलाज तो होगा? कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इस वायरस का एक ही इलाज है कि जब हार की घुट्टी ने 2024 में पिला दोगे ना, तो ये सारा वायरस भाग जाएगा। एक ही पहले वायरस भागेगा तभी तो घुट्टी जाएगा। पहले घुट्टियां पिलाओगे, दवाई पिलाएंगे, तभी तो आपकी बीमारी दूर होगी। कैसे हारेंगे? जनता वोट करेगी ही तो फिर कैसे देखना। अगर मैं मोदी जी को अपना गुरु मानता हूँ, इस नाते मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, अगर आपने विकास किया है, एक बार मैं कहानी बताता हूँ कि एक बिल्ली ने चूहे को मुंह में अपने दबा लिया, और जब वो सीढ़ी पे चढ़ रही थी ना, तो चूहा बोल रहा देखो विकास हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से इस देश में विकास हो रहा है। महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ रही है, शिक्षा के मामले में देश नहीं बढ़ रहा, लेकिन अंधभक्ति के मामले में देश को चैंपियन वर्ड मिलना चाहिए, विश्व कप मिलना चाहिए। जितने भी बड़े पद होते हैं ना, सबसे बड़ा पद अभी तो न्यूज आया है एशिया में सबसे बड़ा जो है हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री खोलने वाले हैं मोदी जी। अच्छा, एशिया में भैया पैसा का है। भारत में अपने 50 तो बस अड्डा खोल दो। हम भैया गांव से हैं, हमें इतना दिक्कत होती है, तुम एयरपोर्ट खोलोगे? कह रहे हैं ना बजट में का गरीबों के लिए बजट नहीं दी इन्होंने, कहा 50 एयरपोर्ट बनाएंगे। अरे 50 तो बस अड्डा सस्ता तो कर दिए, मोबाइल सस्ता, लैपटॉप सस्ता, जितना भी गाड़ी सस्ता, कार सस्ता, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सब सस्ता कर दिया। अब क्या चाहिए? आटा सस्ता क्यों नहीं? 2024 तक फ्री राशन भी बोल दिया। अरे आटा का है सस्ता नहीं हुआ, फ्री में तो दे रहे राशन। आटा दे भैया, सस्ता करो ना सबको। फिर किस किस को दे रहे हैं? 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ जब यहाँ पे राशन की कतार में लगे हैं, तो 7 लाख कट कह रहे टैक्स माफ हो जाएगा। घंटा टैक्स देंगे जब हमारे पास रोज कमाई नहीं होगी। जब कमाई होगी तभी तो टैक्स देंगे। यहाँ पे 8.7% से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। जब इनकम नहीं होगी तो घंटा टैक्स देंगे। किस बात का टैक्स? अच्छा, क्या लगता है ये राजनीति कैसे बदलेगी? 2024 में क्या मोड़ लेगी? राजनीति अगर अभी भी संविधान के हिसाब से चलेगी तो आज ही बदल जाएगा करवट। मोदी जी को आज ही इस्तीफा दे देना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी की मजबूरी है। मोदी जी सरकार नहीं चला रहे, सरकार 2 लोग चला रहे हैं, एक तो संघी, एक तो उद्योगपति। तो क्या लगता है असर पड़ेगा 2024 में? बिल्कुल 100% पड़ेगा, 100% पड़ेगा। और ये हारने वाले हैं 24 में, बिल्कुल ये हारेंगे 100%। अच्छा, अंधभक्तों को क्या जवाब देना चाहिएगा इस तरह से जो आपको घेरा जाता है, कहीं पे भी आपको सवाल जो पूछने से रोका जाता है, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, ये हमारे अधिकारों का शोषण कर रहे हैं। अंधभक्तों की तो 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। मोदी सरकार ये बात करेगी? हम नहीं करते भैया। मोदी सरकार इस पे भी सदन में चर्चा करेगी। अंबानी अडानी पे नहीं करती, लेकिन इस बात पे जरूर चर्चा करेगी। चलिए, तो आपने जो है अनुराग ओझा जी का बातों को सुना, क्या आपको जायज लगता है? ये सवाल जायज पूछते हैं या सवाल कुछ गलत है इनका? अगर जायज है तो अपने कमेंट में राय जरूर दीजिएगा और इनका समर्थन करिएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।